नमस्कार दोस्तों, शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं छत पर आ गई हूँ। तो दोस्तों देखिए आसमान में कैसे बादल छाए हुए हैं। 6:30 बज रहे हैं और सनसेट हो रहा है। मौसम बहुत सुहावना है और पौधों में इस समय चींटियाँ बहुत लग रही हैं। भयंकर धूप हो रही है, धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि पौधे झुलस गए हैं। और ये मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये देखिए कितनी सारी चींटियां हैं। और ये जो तुरैयां लगी हुई हैं देखिए गुच्छों में लगी हुई हैं। तो ये सब चींटियां बहुत परेशान किए हुए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। और ये देखिए कोई तुरई टेढ़ी हो गई है तो कुछ हो गया है। और इधर करेले भी जो है थोड़ा थोड़ा कुछ मुझे डैमेज दिख रहे हैं। तो आज मेरे कुछ पौधों में मुझे कीड़े दिखे थे तो मैंने सोचा कि मैं इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र हर तीसरे दिन देती रहूँगी, क्योंकि एकदम से बारिश थम ही 4-6 दिन लगातार होने के बाद, और जब से इतनी तेज़ धूप होती है बहुत ही परेशानी होती है। देख सकते हैं आप लोग मेरा गला किस कदर से ये जो है बिल्कुल घमौरियाँ आई हुई हैं। मैं इतनी परेशान हूँ। मैं घर पर स्कूल ऐसे ही खुला गला लेकर के जाती हूँ, कुछ भी नहीं पहनती हूँ। कुछ लोग तो सलाह देते काला धागा पहनो, लेकिन मैं बोलती हूँ मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है, मैं कुछ भी नहीं पहनूँगी। तो ये देखिए अब जो है बहुत पेस्ट का अटैक हो रहा है। बैंगनों में मिलीबग लग रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, पतली इल्लियाँ लग रही हैं। तो इनसे सबसे बचाव का उपाय ढूंढना होगा। देखिए मैंने टमाटर की रोपाई की थी तो टमाटर अच्छे से लग गए। इसमें 3 हैं तो इसमें से निकालना है। हर एक ग्रो बैग में एक ही टमाटर रखूँगी। वो तो मैंने पौधे को ज़िंदा रखने के लिए इसको जो है इस तरह से ऐसे कर लिया था। तो दोस्तों ये देखिए मैंने जो है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, लहसुन के छिलके, बहुत सारे लहसुन के छिलके रखे हुए थे तो मैंने उनको जो है 2 जगह मैंने भिगो रखा था। तो एक जगह का छान करके मैंने इसमें भर लिया है। और दूसरा ये देखिए इतनी भयंकर स्मेल आ रही है कि पूछिए मत। तो ये भी हो गया है। तो अब इतना बड़ा गार्डन है तो हाफ कट बोतल है तो इसका मैंने ऐसे ढक्कन लगा दिया। और मैं नीचे से मैं स्वयं ही नाक बांध करके जो है इसको भर करके लाई हूँ, वान करके लेकर के आई हूँ। और थोड़ा सा अपना भी परहेज़ करना होता है भाई, क्योंकि तो सबसे पहले इसमें से मैंने बड़ी मोटी वाली मिर्च तोड़ी थी, 3-4 बार मैंने तोड़ी थी। तो जो बची पीछी थी उनको मैंने आज निकाल लिया। तो इस तरह का छिड़काव करेंगे तो हमारे पौधे ज़रूर बच जाएंगे और उनमें किसी भी प्रकार का कीट पतंगों का अटैक नहीं होगा। ये बैंगन मैंने लगा रखे हैं तो अभी इनके रिपोर्टिंग का मुझे समय नहीं मिला। और बहुत सारी एक बैंगन फोड़ करके मैंने इसमें डाल दिया था। तो देखिए इसमें भी बहुत सारी सैपलिंग तैयार हो गई है तो सभी लगा देंगे। तो मेन टॉपिक हमारा यह था कि आज मुझे तरोई में स्प्रे करना है। तो पहले मैं धीरे धीरे इसमें एयर भर लूँ, उसके बाद में सब पर स्प्रे करूँगी। शाम का समय है, रात में तरावट आ जाएगी। सुबह सुबह स्प्रे नहीं करते हैं कि जो है सब धूप में उड़ जाएगा। शाम में है तो सब पौधे एग्जॉस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैं इसको देखिए, और इसकी गंध से देखिए चींटियाँ भगी जा रही हैं। भगेंगी है ही नहीं, ये गिर रही हैं। तो बदबू भाई किसी को नहीं पसंद होती है। तो इसलिए मैंने अपनी तरोइयों के बचाव के लिए ये सब उपाय किया है। वो देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं, छोटे छोटे फ्रूट लगे हुए हैं। एक न एक दिन हमको देंगे। अब की बार मैंने मार्केट से तरोई नहीं मंगाई है, भूल ही गई मार्केट से तरोई मंगाना, क्योंकि एक दो चार निकलते रहती हैं तो उनका उपयोग लेते रहती हूँ। तो दोस्तों मेन टिप पर भी बहुत सारी ये छोटी छोटी जो है लगी हुई है तरोइयाँ। ये देखिए तो इनको को अगर बचा ले जाएंगे तो बहुत मज़े में रहेंगे। तो इसलिए ये देखिए मेरा स्प्रे बोतल ख़राब हो गया है, बहुत जल्द मैं मंगाऊंगी। तो जब तक इसमें है जान तब तक इससे ले रहे हैं काम। और मैं चींटियों को भगाने का भरपूर उपाय करती हूँ, क्योंकि चींटियाँ ऐसा नहीं है, चींटियाँ इसमें कीड़े मकोड़े कुछ नहीं है। चींटियाँ भी कोमल जो है जो कुछ भी होता है वो सब खा लेती हैं। देखिए ये हमारा करेला है, अभी इसको सपोर्ट स्टिक देनी है। तो मैं एक मेरे मीठी नीम के पेड़ की एक डाल टूट गई थी तो मैंने उसको ही काट छाँट करके रखा। देखिए ये टिप जो है तैयार हो रही है। इसमें 20 तुरैयाँ हैं, इस गुच्छे में दोनों में 20 तुरैयाँ लगेंगी। और एक सेम का पौधा तैयार कर रहे हैं। तो बड़ा सा ग्रो बैग तैयार कर रखा, मैंने बोरी में लगाया था। तो बोरी की हालत बड़ी ये देखिए ख़राब हो गई है। तो छिड़काव इस पर भी कर देंगे, लेकिन इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए मुझे दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये टमाटर वगैरह में भी डाल देते हैं, जिससे ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। चाहे बैंगन में डालो, चाहे टमाटर में डालो, मिर्च में डालो, सब में बढ़िया अच्छे से चलता है। पुराने पेड़ों की थोड़ा सा रंगत बदल जाती है, अभी खाद पानी देंगे तो इनमें जान आ जाएगी। मिर्च वगैरह है जो देखिए लगाए बहुत सारा है, लेकिन कुछ हटाना भी है, पुराने पौधे हो गए हैं तो वो उनमें अब वो जान नहीं रह गई है। ये देखिए जो कुछ भी है सबको संभाल रहे हैं, धीरे धीरे सभी को बनाते रहेंगे। तो अब थोड़ा सा बैंगनों की भी देखभाल कर ली जाए। इस तरफ ये देखिए
बहुत अच्छे से नहला देंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि ये छोटे छोटे बैंगन होते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं। चाहे ये तेज़ धूप के कारण हो, अचानक एक हफ्ते लगातार बारिश हुई, बारिश के बाद में एकदम से तड़तड़ाती धूप बिल्कुल चिलचिलाती, तो ऐसे में पौधे नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। या तो ये ज़मीन में लगे हैं ये ग्रो बैग में, एक सीमित दायरे में रह रहे हैं, तो ये कुछ उभर नहीं पा रहे हैं, संभल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनको जो है सुरक्षित रखना होगा। बिल्कुल बैंगन के पौधे तो हमारे बिल्कुल बेदम हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैंने कुछ नए भी लगा रखे हैं और खिलाते पिलाते रहेंगे तो सही हो जाएंगे। लेकिन छिड़काव बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इस समय जो है बहुत ही ज़्यादा कीड़े मकोड़ों का अटैक हो रहा है। तो मेरा आज कटर टूट गया है, तो मैं कैंची भी लेकर के आई थी, तो ये देखिए मैंने दुपट्टे में बांध लिया है कि कहीं खो देती हूँ, सामान्य रख कर के भूल जाती हूँ कि कहाँ रखा है। जितना देर तो वो काम करने में नहीं लगती, उतनी देर तो मुझे सामान ढूंढने में लगती है। और मेरी इस आदत से घर वाले परेशान हैं, तो वो लोग कोई सपोर्ट नहीं करते, कहाँ रखी हो ढूंढो जा करके। तो इसलिए मैंने, और मैं चटपट तो इल्ज़ाम लगा देती हूँ कि तुमने रखा होगा, तो इसलिए जो है मैं अपने दुपट्टे में ही बांध ली हूँ। कोई बात नहीं, तो सबको अच्छे से नहला देंगे, कोई बचने नहीं पाएगा। बदबू तो आ रही है, लेकिन क्या करें, बदबू आ रही है, जो कोई वीडियो बनाता है उसके भी नाक वो देखनी पड़ती है, देख लेंगे क्या करना। 8-10 मिनट का वीडियो है, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो ही जाएगा। तो दोस्तों, इसकी स्मेल से कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, लेकिन एक दिन के करने से कुछ नहीं होगा। ये देखिए, जैसे कि फ्रूट बन रहा था, लेकिन ये देखिए कीड़ा लग गया। अभी तक कभी हमारे बैंगनों में कोई कीड़े नहीं लगे हैं। तो ये देखिए, बहुत सारा गार्बेज भी मैंने इकट्ठा कर रखा है, बस बहुत जल्द फिर से मैं कोई ना कोई ग्रो बैग भरने वाली हूँ। बहुत सारे जो ग्रो बैग, जो बोरियों में कचरा भर भर के पौधे लगाए थे, तो अब पौधे वो विदा हो गए हैं और बोरियाँ जो है कचरा सहित सब तैयार हो गई हैं। तो उनको जो है अब मुझे सब शिफ्ट करना है। समय की कमी है, बाकी सब कुछ है, समय की कमी है। मैं बहुत व्यस्त महिला हूँ और क्या बताऊँ, मैं अपने आप को इतना ज़्यादा व्यस्त रखती हूँ कि दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं रहता। मैं, मेरा गार्डन, मेरा वर्क, बस वही। लोग जब कहते हैं कि बहुत बढ़िया गार्डन है, बहुत सारी सब्जियां लगा रखी है, तो दिल छाती चौड़ी हो जाती है कि क्या बात है भाई, मेरी मेहनत है और कुछ नहीं है। तो देखिए, बातें तो कर रही हूँ आप लोगों से, लेकिन मेरी नज़र पौधे पर और पौधे के कीड़े मकोड़ों पर है। तो इसलिए जो है आज मैंने, जो मेरे एक फ्लावर प्लांट में इतनी इल्लियाँ लगी थी, इतनी इल्लियाँ लगी थी, ये देखिए इतना मुरझा गए थे सब, ये मुँह लटकाए थे, अभी डट करके इनको पानी पिलाया है। अब इनकी रंगत देखिए, ये देखिए, तब जा कर के 1 2 3 तो मतलब हाफ के जी ये बहुत कुछ है हमारे लिए। तो देखिए दोस्तों, कोई भी पौधा छूटने ना पाए, और ये ऐसा करने में मुझे घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का समय लग जाता है। तो बताओ, मैं अपना टिप टाप करूं, अपना मेंटेन करूं, गार्डन का मेंटेन करती हूं, उसके बावजूद अब दोस्तों, अब एज ए टीचर मुझे अपना भी मेंटेनेंस रखना पड़ता है, अपना भी कार्य देखना पड़ता है। इस समय तो यूडाइस का कार्य, जो लोग जुड़ी होंगी इस क्षेत्र से सोच ही सकती होंगी कि कितने कागज़ रंगने पड़ते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, काम है तो ज़िंदगी है तो काम है, तो इसलिए काम से कभी घबराना नहीं चाहिए। और मैं तो बिल्कुल कतई नहीं घबराती हूँ, ना ही किसी को घबराने की सलाह देती हूँ। छोटे छोटे ये हमारे मिर्च के पौधे, ये सब पाकर के बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, और जो मरियल हैं उनमें जान आ जाएगी, और जो बेजान हैं उनमें भी जान आ जाएगी। तो ये देखिए, कुछ को लगाया है, अभी जल्दी ही लगाया है। तो ये कार्य चलता ही रहता है हमारा, एक गया तो दूसरा बचेगा, दूसरा गया तो तीसरा बचेगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। तो समथिंग बेटर नथिंग, मेरा ये सिद्धांत रहता है। और अब ये देखिए, जो पौधे हमारे 2-2 साल पुराने हो गए हैं, अब सोचते हैं उनको हटा दें, क्या मन नहीं करता है कि हमारे गार्डन की हरियाली हमको कुछ भी नहीं करने देती, मेरा हाथ रोक लेती है। तो दोस्तों, आप लोगों से बातें करते करते मैंने सबको नहला दिया, इतना बदबू आ रही है तो क्या ही बताएं। लेकिन कोई बात नहीं, एक थोड़ी देर में हवा इस बदबू को उड़ा ले जाएगी और हमारे पौधे स्वस्थ हो जाएंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे, जिससे मुझे प्रसन्नता मिलेगी। और ये देखिए, इधर उधर गार्डन इसलिए किया है कि छत पर जो है काई वाई जम नहीं लगे, इसलिए जो है पौधों को इधर से उधर खिसका करके मैंने सब व्यवस्थित किया है। और इतना ज़्यादा हमारे पास सुविधाएं तो है नहीं कि जिससे मैं जो है सब मेंटेन कर सकूँ। तो मेरे पास जो भी जुगाड़ वाला रहता है कार्य, मेरा हर कार्य जुगाड़ का रहता है। जहाँ पर भी मुझे दिखता है तो लगता है ये मेरे जुगाड़ का है, तो मैं उसको मांगने में भी मैं शर्म नहीं करती हूँ। अगर मेरे मतलब का है तो मैं मुझे तो थोड़ा सा। तो पूरी बोतल खाली हो गई है, एक बोतल मैंने इधर इनको नहला दिया है। इसको चुपचाप फिर छानेंगे, थोड़ी देर फिर शोर शराबा होगा तो उसको सुन लेंगे, मेरी दुकान है सुनने के लिए। लेकिन मैं
इसको छान करके अभी मैं अपने दूसरी छत वाले जिस स्टोर रूम वाली छत पर जाकर के वहाँ भी डालूंगी, क्योंकि वो भी पौधे बेचारे बड़े जो है परेशान हैं कीड़ों मकोड़ों से। तो इसी तरह कार्य चलता रहेगा। 6:30 बज गए हैं। बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है, छत पर बहुत अच्छी हवा लग रही है। बंद कमरे में ठंडा में वो सुख नहीं मिलता है जो ये खुले आसमान के नीचे मिलता है, और नेचर के साथ रह करके जो खुशी मिलती है वो खुशी कहीं नहीं है। तो दोस्तों 2-3 दिन कंटिन्यू लगी रहूँगी तब जाकर के पौधे बचेंगे, क्योंकि पर धूप होती है सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5, 5:30, पौने 6 बजे तक लाल लाल धूप निकली रहती है। अगर गलती से भी खुले पैर छत पर आ जाओ तो ऐसी तलमलाहट लगती है, पूछो मत। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो तो मेरा छोटे से होगा, और छोटा सा वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोगों को, आशा करती हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखिए ये कैंची जो बांध करके लाए हैं अभी मेरे काम आ गई। ये देखिए ये पत्ते पीले पड़ गए हैं, तो इनको मैं लूँगी काट, तो तुरंत इसको खोलूँगी और चटपट काम करके फिर बांध लूँगी, नहीं तो फिर भूल जाऊँगी। और ये अब कटर जब तक नहीं मिलता है तब तक तो दिक्कत ही है। अब की मैं सोच रही हूँ कोई अच्छा सा सर्च करके कटर लूँगी। ये पुराने पत्ते जो हैं फर्जी एनर्जी लेते हैं पौधे की, और पौधे को भी नहीं चैन से जीने देते हैं, और इनमें तो कोई दम ही नहीं है। तो इनको निकालते रहना चाहिए जिससे हमारा पौधा स्वस्थ रहे। तो देखिए मैंने इतनी सारी पत्तियां निकाल दी, और भी निकाल दूंगी, ऐसा नहीं है। और रोज निकालते ही रहती हूँ, आती हूँ तो निकालते ही रहती हूँ। घास वास भी निकाल दूंगी। और अब शाम का समय हो गया है तो ज़्यादा मैं पौधों से छेड़छाड़ नहीं करूँगी। इसके लिए सपोर्ट स्टिक जस्ट सुबह ला करके लगाऊंगी, क्योंकि करेले के पौधे कई लगा रखे हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने पौधे लगा रखे हैं उस तरह से मुझे जो है हार्वेस्टिंग अभी नहीं मिल रही है। कुछ जो बोरियों में मैंने पौधे लगाए थे बहुत पछता रही हूँ। सीमेंटेड बोरियों में मैंने लगाया, छत भी गंदी होती, नाली में भी जाके तिनके सब फंसते हैं, तो ये सब खाली करना है। तो सब सुखा लिया है, सब किचन वेस्ट है। मेरी एक अच्छी, बहुत अच्छी पावरफुल मिट्टी बन करके तैयार हो गई। सिर्फ इसमें फंगीसाइड डाल करके सुखा करके मुझे इस तरह के ग्रो बैगों में भरना है। मैंने इस तरह के ग्रो बैग 10 मंगाए हैं, और 10 में मैं सिर्फ वेजिटेबल लगाऊंगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मच्छरों से सावधान रहें।